नमस्ते सभी को। मैं अनूप ठाकुर मलखम कट्टा के माध्यम से आज एक नए सेशन की ओर हूँ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, जिसके हम बोल सकते हैं कि मलखम का प्रसार भारत के क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे दो महान मलखम प्रेमी बोल सकते हैं, मलखम प्लेयर बोल सकते हैं। उनमें से एक है एस प्रकाश जी, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और दूसरे हैं मोहनलाल जी, जो उज्जैन एमपी से बिलोंग करते हैं। मलखम कट्टा में आपका स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और आज हम बहुत सारे बातें करेंगे मलखम के बारे में। हम देखते हैं कि मलखम शहरों में बहुत जगह पे अच्छी तरह विस्तारित हुआ है, और गांव की ओर हम जब बोलते हैं कि बहुत लोग वहाँ पे शहर की ओर मूव होने का ट्राई करते हैं। लेकिन आज हमारे सामने दो जो बड़े हस्ती हैं, जैसे कि एस प्रकाश जी और मोहनलाल जी, इन्होंने अपने क्षेत्रों में रह के मलखम का प्रसार इतने ऊंचे लेवल तक किया है। उनके प्लेयर नेशनल लेवल, यहाँ तक कि इंटरनेशनल में भी उन्होंने बहुत सारे शो किए होंगे। तो एस प्रकाश जी और मोहनलाल जी, इनका दोनों का हम उनके जो शब्द हैं इन मलखम कट्टा के माध्यम से हम सुनेंगे और लोगों की ओर प्रसार करेंगे। सर्वप्रथम मैं एस प्रकाश जी के बारे में बताऊं, जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और एक समय के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं। कॉलेज टाइम पे उन्होंने कॉलेज टाइम के फर्स्ट ईयर में मलखम खेल चुके हैं। उनके कोच ने बहुत अच्छा उन्हें टैलेंट ये चीज सिखाया है। आज वो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में काम करते हैं, और वहीं पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मलखम कोचिंग सेंटर में ट्रेनिंग देते हैं। और करीब 2007 से वो मलखम कोचिंग कर रहे हैं, और उन्होंने नेशनल प्लेयर, स्टेट प्लेयर, डिस्ट्रिक्ट, ऐसे बहुत सारे प्लेयर उन्होंने बनाए हैं। और ये अपने फ्री टाइम मलखम को देते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मलखम कोच मतलब जो फील्ड में है और कोचिंग करना एक कॉमन चीज है, लेकिन अपने पैशन के साथ, अपने काम के साथ अपने पैशन को भी कनेक्ट करना, ये एस प्रकाश जी से आप सीख सकते हैं। वैसे ही मोहनलाल हैं, जो कि करीब 20 साल से मलखम कोचिंग कर रहे हैं और उज्जैन से बिलोंग करते हैं। आज उज्जैन में देखा जाए तो मलखम तो बहुत प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा ऐसा बोल सकते हैं। वहाँ के प्लेयर, वहाँ के कोच को जैसे अर्जुन द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स बहुत मान्य, बहुत बड़े स्तर में दिए जाते हैं। वैसे ही उज्जैन के अपने मोहनलाल जी सर, उनका यही प्रयास है कि फ्यूचर में मलखम प्लेयर बनाए, जिन्हें अर्जुन अवार्ड और नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाए। हम सबसे पहले आज एस प्रकाश की ओर जाते हैं, से बात करते हैं कि उनके बारे में थोड़ा आज मलखम कट्टा में लोगों को बताएं। एस प्रकाश जी बोलिए। सभी को नमस्ते। पहले मुझे हिंदी अच्छा से आता नहीं, पहले ऑल ऑफ यू माफ कर दे। अभी हिंदी में धीरे धीरे सीखा हो। मुझे थोड़ा बात करने के लिए सपोज एनी मिस्टेक ना, प्लीज एक्सक्यूज मी। मेरा नाम प्रकाश, फ्रॉम विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु स्टेट, माय बर्थ प्लेस। मैं 2001 से 2004 तक मैं मलखम सीखा हो। मेरा गुरु मिस्टर उलगदुरै सर। मैं 3 इयर्स नेशनल मलखम चैंपियनशिप के लिए पार्टिसिपेट करते। पहले भुसावल, फिर सतारा, फिर राजस्थान। फिर मैं 2005 में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में काम कर। 2007 से मैं मलखम थोड़ा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया चेन्नई में। फिर मेरा स्टूडेंट्स 5 गोल्ड मेडलिस्ट में तैयार कर दे, 9 सिल्वर मेडलिस्ट तैयार कर दे, 24 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट नेशनल लेवल में मैं तैयार कर दे। तमिलनाडु से 1/3 टीम मेरा स्टूडेंट्स नेशनल के लिए पार्टिसिपेट करते। मेरा जॉब के लिए थोड़ा मुश्किल है। मेरा फ्री टाइम में फ्री ऑफ कास्ट में इतना स्टूडेंट्स में तैयार कर दे। हमारा ट्रेनिंग सेंटर में लगभग 150 स्टूडेंट्स मेरा पास है। ये अभी तमिलनाडु में लास्ट 10 इयर्स में अच्छा इम्प्रूवमेंट है मलखम के लिए। अभी मेरा गवर्नमेंट इतना साल थोड़ा नई मदद कर दे, लास्ट 2 इयर्स में थोड़ा हेल्प कर दे एडजस्ट के लिए आपका ओन पैसा में। अभी थोड़ा
इम्प्रूवमेंट है, अच्छा से चल रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने जो बताया आपके बारे में, ये बहुत मतलब ये अभी ये प्लेटफॉर्म के लिए मुझे लगता है, मतलब आपने जो बोला, आई थिंक आपसे जब पर्सनली मिलूंगा तो बहुत सारी बातें होंगी इस चीज़ें के लिए। लेकिन आपने जो मलखम कट्टा में जो आपके बारे में बताया और आपकी कठिनाइयों के बारे में थोड़ी बहुत, तो बहुत ये आई थिंक सभी को समझा होगा। थैंक यू सो मच सर एस प्रकाश जी। सेम क्वेश्चन मैं मोहनलाल जी से पूछूंगा। सर आपके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए ताकि लोग और जानेंगे आपके बारे में। मोहनलाल जी। तो सर्वप्रथम तो मैं उज्जैन के पास विकासखंड खाचरोद से बिलोंग करता हूँ। खाचरोद में कम से कम 2 से 3 नेशनल कॉम्पिटिशन्स हो चुकी है। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी हमारा प्रमुख व्यवसाय है। हमारे खुद का घर का एक अखाड़ा है, श्री खाक्यो व्यायामशाला खाचरोद। वहां से कई नेशनल प्लेयर निकले, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। वैसे तो हमने मलखम बहुत बचपन में 5 साल 6 साल की एज से शुरू कर दिया था, लेकिन शुरुआती दौर में हम लोग हमारे लोकल में, जैसे अपन बात करें अनंत चतुर्दशी, गणेश चतुर्थी या ढोल के, उस समय जलसा निकलता था शहर में, तो हम पूरे शहर में मलखम का प्रदर्शन करते थे। उसके बाद कहीं हम लोगों को समझ में आया कि मलखम की कोई कॉम्पिटिशन भी होती है, कोई प्रतियोगिताएं भी होती है। तो 1990 में पहली बार जब हमें पता चला कंपटीशन होती है, तो हम लोगों ने उज्जैन आए, हमने स्टेट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करा 1990 में पहली बार मैंने। तो पहली बार कंपटीशन खेली थी अंडर 12 ईयर में, मैं फर्स्ट रहा था उस समय, स्टेट में मेरा गोल्ड मेडल रहा था और उसका नेशनल हुआ था पूना में। तो उसके बाद से फिर हम लोग मलखम को समझने लग गए, हमने मलखम को रेगुलर करा। मेरे और साथी कोचेस थे, कोचेस तो क्या हमारे उस्ताद थे अखाड़े के, कोई प्रोफेशनल या कोई कोटा पॉइंट हम लोग बहुत जानते नहीं थे तब। खाली बस हमें इतना बताया गया था कि आप जितने ज्यादा परफॉर्मेंस करोगे 1.5 मिनट में, जितने ज्यादा से ज्यादा आप आसन करोगे या जाप लगाओगे, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो वो हमने फार्मूला यूज करा, वहां से हमने मलखम शुरू करा। 1990 में पहला कंपटीशन मैंने खेला पूना में। 1991 में मैंने खेला आपका झांसी में। 93 में आपका कन्याकुमारी में हुआ था। तब से जब शुरू हुआ खेलना, तो मैं लगभग 2004 तक रेगुलर नेशनल खेला। मेरे आखिरी नेशनल भरतपुर में, राजस्थान में जो टूर्नामेंट हुआ था, वहां मेरा आखिरी नेशनल था 2003-2004। इस दरमियान मैंने करीब 4 से 5 ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज खेली, उनमें भी मेरी इंडिविजुअल प्लेस रही। और ओपन मैंने कम से कम 10 से 12 ऑल इंडिया खेली, उनमें भी लगभग 94 से मेरी हर साल प्लेस रही, कहीं इंडिविजुअल कहीं टीम चैंपियनशिप में। तो हम लोग रूरल क्षेत्र किसान परिवार से बिलोंग करते थे। हम लोगों ने तब लगभग ये मान लो आपके जब नेशनल में पार्टिसिपेट करने आते थे, तब स्टेट एसोसिएशन की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, गवर्नमेंट से कोई एड नहीं मिलता था। तो हम लोगों को अपना पर्सनल घर से बोलते थे कि साहब हमें नेशनल खेलने जाना है, किराया हमारा जाने आने का लगभग 500 हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो कई पेरेंट्स उसके लिए ऑब्जेक्ट भी करते थे कि बेटा अपनी स्थिति ऐसी नहीं, और ऐसा खेल खेल के भी क्या फायदा, जो अपनी जेब से पैसे लगाना है और जाके खेलना, हाथ तो तुड़वाना, पैर तुड़वाना। पर चूंकि मलखम का जुनून तो शुरू से ही सवार था, ठीक है, जैसे तैसे रिक्वेस्ट करते इधर उधर से जुटाते, और लगभग 2003-2004 तक का सफर तय करा। 2004 के बाद 2006 में मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ वैकेंसीज निकाली और मलखम को मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की घोषणा की। वैसे इसको एथेंटिक रूप 2010-2011 में मिला, लेकिन 2006 में उन्होंने मध्य प्रदेश में मलखम को राजकीय खेल घोषित करा। और 2006-07 में कुछ जॉब निकाली उन्होंने, उसमें मैं भी एक था। मैंने उज्जैन में आवेदन किया था, तो मेरा सिलेक्शन उज्जैन में हुआ, खाचरोद से भी। तो 2006 से मैं रेगुलर कोचिंग कर रहा हूँ मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग में। मैं उज्जैन में ही मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। लगभग आज की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास 100 प्लेयर्स हैं, 50-60 गर्ल्स हैं, 40 बॉयज हैं। और तकरीबन मध्य प्रदेश, अब जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, जैसे आपने भी बताया था, आज मध्य प्रदेश अच्छी स्थिति में मलखम को लेकर। तो रिसेंटली अभी जो बिलासपुर में टूर्नामेंट हुआ था अंडर 12 अंडर 14 में, सब जूनियर फर्स्ट, सब जूनियर सेकंड, उसमें यदि मैं बात करूं, मेरे इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो 9 प्लेयर उसमें मेरे इंस्टीट्यूट से थे, और करीब 5 से 6 प्लेयर
जूनियर सीनियर के लिए सिलेक्ट थे जो टूर्नामेंट हो नहीं पाया है, और करीब 4 प्लेयर मेरे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेले और 3 से 4 ही प्लेयर स्कूल नेशनल खेले। तो मध्य प्रदेश में वैसे तो मलखम का भी बहुत अच्छा दौर चल रहा है, लेकिन जो पुराना दौर था वो कोई बहुत अच्छा दौर नहीं था, लेकिन सब लोगों के सहयोग से प्रयास से आज मध्य प्रदेश में कई मलखम का स्टेटस बढ़ा है। लोग मलखम को जानने लगे, पहचानने लगे। मतलब अगर हम रेगुलर एडमिशन देते हैं तो आज ये मान लो हमारे पास पूरे साल में 500 स्टूडेंट होंगे, लेकिन हमने एडमिशन का एक समय तय कर दिया कि हम मात्र अप्रैल और मई में एडमिशन देंगे। समर वेकेशन में हमारे पास लगभग 400 बच्चे रहते हैं, इंस्टीट्यूट पे 500 बच्चे रहते हैं। उनको 2 महीने हम ट्रेनिंग देते हैं समर वेकेशन की, फिर समर वेकेशन का क्लोजिंग करते हैं, फिर हम उनका फिजिकल जो भी रहता है टैलेंट सर्च करते हैं, उसमें से कुछ टैलेंटेड बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी जो रेगुलर है उनको रखते हैं। सर ये सारे मैं बोल सकता हूँ कि ये सब क्या आप सबका हार्डवर्क ही है कि आज 500 बच्चे एमपी में गवर्नमेंट जॉब्स और ये स्तर में आज मलखम जो लाया है, ये सारे शायद मैं तो आपके टाइम जब आपने स्टार्ट किया तो मैं पैदा हुआ था, तो मैंने भी मलखम की शुरुआत 98 से चालू की थी। फिर मतलब आई थिंक ये सब आप लोगों का हार्डवर्क की जो हमें मिला है और हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, गुडविल है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। एस प्रकाश जी, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपके लिए मैं धीरे बोलूंगा जरूर ताकि आपको भी समझे हिंदी में। सर मैं जैसे कि आप दोनों बोलते हो आप फैमिली किसान परिवार से, मोहनलाल जी, और ये मतलब एक मिडिल क्लास, हम सब मलखम मोस्टली सारे मिडिल क्लास से आते हैं और मतलब हार्डवर्क पे बिलीव करते हैं, तब उसका ही आज रिजल्ट है कि मलखम आज इंटरनेशनल स्तर पे हो गया है, गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, गवर्नमेंट उनको इम्पोर्टेंस दे रही है, सारी चीजें। सो ये एक टैलेंट ही है इंडिया का। तो मैं इसके पीछे बहुत सारी कठिनाइयां आती है एस प्रकाश जी, बहुत सारी कठिनाइयां आती है। जब बच्चों को आप ट्रेन करते हो, बच्चों को आप जब ट्रेनिंग देते हो, तो किस किस कठिनाइयों को आपने मतलब फेस किया है, कैसे आपने बच्चों को ट्रेन किया है, कौन से एटमॉस्फेयर में, कौन सी हालात में बच्चों को आपने मतलब मलखम के एक अच्छे प्लेयर जैसे उसको स्टेट लेवल का चैंपियन बनाना है या फिर नेशनल लेवल का चैंपियन बनाना है। आप जरा बताओगे हमें कि क्या क्या आपने मतलब कैसे कठिनाइयों के ऊपर आके बच्चों का रिजल्ट अच्छा दिया और सारी चीजें। यश प्रकाश जी। हाँ, मेरा ट्रेनिंग सेंटर में पहले ये मेरा अच्छा क्या बोलते हैं, अच्छा से मालकम नहीं है हमारा सेंटर में, ये बड़ा वाला से मैं बनाओ तो अच्छा मेजरमेंट नहीं है। उसी टाइम में मेरा स्टूडेंट्स इधर से प्रैक्टिस कर दे, फिर नेशनल के लिए पार्टिसिपेट करते समय में थोड़ा अच्छा मेजरमेंट है ना मालकम, उसी टाइम में थोड़ा क्या बोलते हैं गिर गया, सम स्लैंडिंग, इसलिए थोड़ा मार्क कम हो गया। तो ये मेरा स्टूडेंट्स प्राइस नहीं ले लो। अभी थोड़ा मेरा सेंटर में पक्का स्पीकर मंगाओ ना वहाँ से, वहाँ से अच्छा स्पीकर मंगाओ तो मालकम कर दे है, फिर हमारा स्टूडेंट्स थोड़ा स्कोर कर देंगे, ये मुझे प्रॉब्लम है। फिर हमारा स्टूडेंट्स का अच्छा कोड ऑफ पॉइंट नहीं है। अभी लास्ट 2 इयर्स में या 3 इयर्स में थोड़ा MFI कोड ऑफ पॉइंट ना थोड़ा मिलेगा मेरे पास, तो इसलिए धीरे धीरे हमारा स्टूडेंट्स थोड़ा इम्प्रूव कर दे अवर ट्रेनिंग सेंटर में। सही है सर, आई थिंक आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये सारी चीजें यूज करके भी आप डेफिनेटली, आज तो आप जैसे बोले कि पहले नहीं था, आज 3 साल से हम लोग को जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं, वेबसाइट हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, सारी जगह से के माध्यम से शायद आपको जानकारी मिल रही है और इसके माध्यम के थ्रू ही आप बच्चों का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। यही सर हमें जानना था कि क्योंकि गांव खेड़े में बच्चों को बहुत परेशानी होती है कि जैसे मोहनलाल जी ने बोला कि बस आप 10 एलिमेंट कर लो, आपके मार्क्स मिल जाएंगे और फिर आप लोगों के जीत जाओगे। इसमें कैसा है कि हम कहीं तो टेक्निकल चीज में पीछे पड़ जाते हैं, जिससे हमारे बच्चों का मनोबल गिर जाता है और वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। उसमें हमारा भी फॉल्ट नहीं होता, हमारे पास टेक्निकल चीज नहीं होती है, उसके कारण फिर आगे बच्चे रिजल्ट नहीं देते। पर जरूर सर आप बहुत अच्छा इस चीज का आंसर दिए हैं और ये चीज लोगों को जानना था, जिससे लोगों को भी समझे कि हाँ
कहाँ हमें मतलब बोलते हैं ना मलखम को और कहीं कहाँ पे हमें पहुंचाना है। सो आई थिंक जो हमें सुन रहे हैं वो जरूर इस पे वर्क करेंगे और हम भी इस पे वर्क करेंगे। थैंक यू यश प्रकाश जी। और हमारे से अभी मनोज कुमार जी जुड़ चुके हैं। नमस्ते मनोज कुमार जी। नमस्ते। एक चीज बताऊंगा, मनोज कुमार जी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मलखम के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। उनके बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं और उनका भी एक छोटे से गांव विलेज में उन्होंने बहुत सारे मतलब खुद वो एक एथलीट प्लेयर थे, उससे हटके फिर उन्होंने मलखम की शुरुआत की और उनका एक बोल सकते हैं मलखम लवर, मलखम प्रेमी, जिसके एथलेटिक छोड़ के उन्होंने फिर मलखम की ओर मुड़े और उसी टाइम पे उन्होंने बहुत सारे उनके गवर्नमेंट जॉब्स भी आए। उसी के साथ उन्होंने मलखम की शुरुआत भी रखी, कंटिन्यू आज मलखम बहुत सारे अच्छे प्लेयर उन्होंने खड़े किए मनोज जी ने। और बात करेंगे तो मनोज जी के बारे में और जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे। मोहनलाल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं थोड़ा मतलब ऐसे क्वेश्चन जो हम सब जानना चाहते हैं, स्पेशली क्योंकि एमपी हमेशा मलखम के लिए प्रोग्रेस की ओर ही बढ़ रहा है। तो ये चीज स्पेशली ये है कि जब कंपटीशन के लिए आपके बच्चे आते हैं, थोड़ा बहुत तो आई थिंक इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, मुझे पता है बहुत अच्छा है। तो कोई ऐसा स्पेशल डाइट आप फॉलो करते हो कि बच्चों को लाइक कंपटीशन के टाइम आप ये खाए, बच्चे कंपटीशन के पहले ये ना खाए, ऐसा कोई आपका कोई स्पेशल जब आप सिखाते हो या फिर कंपटीशन के बिफोर 30 डेज पहले, मतलब 30 दिन पहले या फिर 15 दिन पहले या फिर कंपटीशन के दिन, ऐसा कोई स्पेशल डाइट या फिर ऐसा कोई स्पेशल आहार बच्चों के लिए आप डिसाइड करते हो? हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे मोहनलाल जी। सर यदि अगर बात की जाए तो चूंकि हम लोगों ने बीपीएड किया है, हम लोगों ने एमपीएड किया है, हम लोगों ने कहीं डाइट के बारे में भी पढ़ा है, तो यदि बात की जाए तो रही बात जैसे आप कह रहे हैं 1 महीने पहले ये वो, तो सजेस्ट तो हम लोग करते हैं जब एडमिशन हम लोग देते हैं बच्चों को, तो उसके साइड हम ऑलरेडी डाइट चार्ट प्रोवाइड कराते हैं खिलाड़ियों एडमिशन के समय। और जैसा मैंने आपको बताया कि 80% प्लेयर ऐसे हैं जो मतलब मैंने बोला बहुत निम्न फैमिली से बिलोंग करते हैं। यदि उनको बोल दिया आपको पर डे इतनी इस टाइप की डाइट को फॉलो करना है या ये करना है, तो बहुत से परिवार उसके लिए सक्षम नहीं है। तो लगभग तो रेगुलर जो डाइट चलती है वही है, 1 गिलास दूध है, अंकुरित दाने हैं, केले, फल फ्रूट है, ये चीज। और हाँ ये जरूर है कि जब कॉम्पिटिशन रहती है या कॉम्पिटिशन खेलने जाते हैं उस समय हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं कि कहीं प्लेयर्स का डाइजेशन सिस्टम कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए या वो कहीं बीमार ना पड़े, या जो भी कंपटीशन के 8-15 दिन या रिसेंटली जब कंपटीशन चलती है उस समय हम खुद खड़े रह के विशेष ध्यान रखते हैं अपने बच्चों, क्योंकि कभी छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको ये ध्यान नहीं रहता है कि उनको कब कितना खाना है, क्या खाना है। पता चला इधर कंपटीशन है 1 घंटे बाद और बच्चे को भूख तेज लगी है, उसने कहीं खाना खा लिया, तो उस समय हम अधिकतर फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल कराते हैं उनको। हम ये और विशेषकर केले हम लोग प्लेयर्स को उस समय खुद प्रोवाइड कराते हैं या उनसे कहते हैं कि आपके बैग में भैया केले होना जरूरी है। जब आप कंपटीशन खेल रहे हो, जब आपको ब्रेक लगे, आपको भूख लगे, आप 1 केला 2 केला खा लीजिए, आपका जो भी है जो आपका डाइट की जरूरत है वो पूर्ति होगी। तो कोशिश तो हम पूरी करते हैं। और एक समय से पहले जैसे आप बता रहे हो कि 1 महीने बाद कंपटीशन है, तो उसके पहले बहुत सारी चीजों में चेंज होते हैं। बच्चों के जैसे तैरने की बात करें हम, तो उसके सेट बढ़ा दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम स्पेशली कुछ जो नेशनल प्लेयर्स हैं उनके पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे आप समझते हैं छोटे रहते हैं, जिद्दी रहते हैं, पेरेंट्स चाहते हुए भी उनको वो तो फिर हमारे माध्यम से पेरेंट्स कई ये कन्विंस कराते हैं बच्चों को, सर ऐसा बोल रहे हैं आपको वैसा करना है। आज की जनरेशन को यदि हम कहें तो सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम है तो अवेलेबल सारी चीजें बहुत सारी फैमिलीज, लेकिन बच्चे कहीं लेना नहीं चाहते। पेरेंट्स फिर ये कहते हैं कि हम आपको वहां नहीं जाने देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं, अगर आप डाइट फॉलो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एडमिशन के समय ही एक डाइट चार्ट बनाते हैं, उसी समय उसको अवेलेबल कराते हैं। कुछ रूल्स रेगुलेशन हम लोगों ने बना रखे हैं, वो हम कई पेरेंट्स को उसी दिन अवेलेबल कराते हैं। स्कोर को लेके समझ लें आप, या जो भी चीजें रहती है प्रॉपर एक खिलाड़ी के लिए होती है, वो सारा एक रूल्स रेगुलेशन भी हमारा जो बना हुआ है वो, और प्लस एक डाइट चार्ट।
हाँ, कंपटीशन के समय हम विशेष पेरेंट्स से भी बोलते हैं, हम खुद भी ध्यान रखते हैं कि कई बच्चा अननेसेसरी ऐसा कोई फूड या ऐसी चीजें नहीं खाए जिससे वो फॉलो करते हैं, और फल फ्रूट वगैरह पे हम लोग और ड्राई फ्रूट पे विशेष बच्चों को कंसंट्रेट करते हैं। मोहनलाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर डाइट प्रॉपर हो तो सारी चीजें मुमकिन है, और ये आप लोग बहुत ध्यान दे रहे हो बच्चों को, और यही आई थिंक यही रीजन है कि बच्चों के रिजल्ट में अच्छा उछाल आता है, और बच्चों में भी एक जोश, शायद उन्हें पता नहीं होता, लेकिन आप जो बोल रहे हो जब रिजल्ट आता है तब उनको समझता है कि हाँ सर सही बोल रहे थे और ये चीज फॉलो। आई थिंक मैं मनोज कुमार से भी यही चीज क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि जब ये ट्रेनिंग सेशन चालू करते हैं तो मनोज कुमार जी आप आपके बच्चों पर किस प्रकार मतलब ध्यान देते हो, आप बताओगे मनोज कुमार जी? काफी अच्छा लगा आप लोगों से सभी से मिलके, और मुझे भी बहुत दिनों से इरादा था कि मलखम कट्टा पे आए, और मलखम कट्टा के जितने भी ऑर्गेनाइजर है, गणेश सर हो गए और सुजीत सर हो गए, आप अनूप जी और प्रकाश सर, मोहन सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डाइट का मैं बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं देता हूँ बच्चों को, और डाइट पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। डाइट मेरे ख्याल से बच्चों को जो मलखम खेल है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा स्पेशल डाइट देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों में जो है नेचुरली ऐसे बहुत ही अच्छा उनमें बॉडी फिजिकली फिट बहुत अच्छे है, जो घर में खाना पीना मिलता है। हमारे बच्चे बहुत सारे नॉर्मल घर से हैं जो बहुत अच्छा डाइट यदि उन्हें बोल दिया जाए तो रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चे जितने भी आश्रम में रहते हैं या मेरे यहाँ रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं, मैं ज्यादा हमारे जो बहुत सारे अच्छे रिक्वायरमेंट तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, फिर भी मेरा ओके एस प्रकाश जी, आई थिंक सेम आपको भी ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे अलग अलग क्षेत्रों से जानना है कि लोगों को कैसे वो अपने बच्चों का इम्प्रूवमेंट करने के लिए, बच्चों का प्रोग्रेस करने के लिए क्या क्या करते हैं जिससे उनका प्रोत्साहन, जिसका उनका परफॉर्मेंस अच्छा बढ़े। तो एस प्रकाश जी, आप भी मुझे कुछ बताइए, बच्चों के इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप किस चीजों का ध्यान रखते हो कंपटीशन के पहले 15 दिन, 30 दिन और कंपटीशन के दिन? मेरा ट्रेनिंग सेंटर में अभी कंपटीशन का समय में पहले 1 मंथ पहले और 1.5 मंथ पहले थोड़ा इन्फॉर्म कर दे। इसी टाइम में सम स्टूडेंट्स स्टडी के लिए थोड़ा वीकली स्टूडेंट्स, देन मंथली स्टूडेंट्स है मेरे पास। वो कंपटीशन का समय में ये पूरा 1 मंथ और 1.5 मंथ पहले आएगा। जैसे थोड़ा स्पेशल ट्रेनिंग चल रहे, तो पहले फिटनेस, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, देन स्ट्रेंथन, फिर मलखम से प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया। 1 मंथ लगातार प्रैक्टिस चल रहे। ये उसी टाइम में क्या क्या मिस्टेक, कैसे स्कोर बनाओ, फिर ये माइनस मार्क क्या क्या आपके स्टूडेंट्स का वीकनेस है ना, सम स्टूडेंट्स है सम मिस्टेक। सो ये पूरा थोड़ा कट करने के बाद ये फाइनल में 1 सेट बनाओ। ये सेट अच्छे है ना, थोड़ा लगातार 10 डेज और 15 डेज लगातार प्रैक्टिस कर दो, थोड़ा डर लगेगा। पूरा टाइमिंग अच्छा होने के बाद फिर कंपटीशन में रेडी कर दे। फिर कंपटीशन में समटाइम्स ये हमारा स्टेट में ठंडा नहीं ना, सपोज ये राजस्थान में मैच है, सपोज नॉर्थ साइड में मैच है ना, उसी टाइम में थोड़ा ठंडा है ना, उसी टाइम में हमारा स्टूडेंट्स थोड़ा फिटनेस देन और परफॉर्मेंस थोड़ा डल हो गया। इसलिए मेरा स्टूडेंट्स का हेल्थी फूड, हमारा ट्रेडिशनल फूड थोड़ा जैसे पेरेंट्स थोड़ा देते। फिर अपना अपना थोड़ा स्टेमिना पावर है स्टूडेंट्स के लिए, अलग अलग स्टेमिना पावर है। तो ये स्टडी माइंड में थोड़ा माइंड फिजिकली
दोनों फिट होने के बाद कंपटीशन के लिए रेडी करते हैं। सही है सर, क्योंकि हर एक अपने भारत ऐसा बड़ा, इतना बड़ा देश है कि अगर हम नॉर्थ में चले जाए तो ठंडी है, साउथ में चले जाए तो ठंडी गर्मी दोनों है, और बीच में रह जाए तो आई थिंक दोनों में मिक्स सर बोल सकते हैं। सो ये एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्टूडेंट से। हमारे जो प्लेयर है, आज के एथलीट हैं, उन्हें हर एक एटमॉस्फेयर में अपना परफॉर्मेंस मेंटेन रखने के लिए शायद हेल्थ भी एक मैटर करती है चीज के लिए। तो ये चीज मुझे जरूर जानना था आपसे और आप तीनों से कि कैसे आप बच्चों के परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने के लिए किस चीजों का ध्यान रखते हो, ताकि ये सारे लोगों को समझे कि और बच्चे भी अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके। सो एश प्रकाश जी से मैं जानना चाहूंगा, एश प्रकाश जी, जैसे आप मलखम सिखाते हो, मतलब वो सेंटर में बॉयज होते हैं, ज्यादातर बॉयज होते हैं, तो अपना ऐसा होता है विलेज लाइफ में कि महिलाओं को, लड़कियों को ज्यादा भेजा नहीं जाता। तो ऐसे कोई कठिनाइयां होती है जब मतलब गर्ल्स को आपको बुलाने जाना होता है, या फिर उनके पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि ये खेल ऐसा है, तो आप अपने लड़कियों को, आपकी बेटियों को भेजो ताकि ये खेल में अच्छा अपना नाम देश में प्रसार कर सके। तो ऐसी कोई कठिनाई होती है कि बॉयज का तो मुझे पता है, आपको भी पता हो, बॉयज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा, पर मुझे बताओ ये कि गर्ल्स को जब आपको मतलब बुलाना होता है या फिर गर्ल्स को कोई एडमिशन के लिए आता है, तो किस चीजों को कठिनाई होती है ट्रेनिंग के टाइम? हाँ जी सर, अभी मेरा सेंटर में सर गर्ल्स एंड बॉयज बराबर है। ये पहले बॉयज ज्यादा है, फिर गर्ल्स थोड़ा पेरेंट्स थोड़ा डर लगेगा, ये इतना मुश्किल में ये गेम नहीं, तो फिर धीरे धीरे गर्ल्स रेडी हो गया। अभी गर्ल्स के लिए ओनली वन रोप ओनली ना, इसलिए थोड़ा इसी में रेडी करता है। बॉयज में हैंगिंग पोल देन रोप, इसलिए गर्ल्स अभी पेरेंट्स थोड़ा सपोर्ट कर दे। पहले थोड़ा फियर गर्ल्स का ये गेम नहीं है, ये थोड़ा मेडिकली सम प्रॉब्लम है, ये इसलिए मेरा लड़की को ये गेम नहीं है, मेरे पास पर्सनली बोल दिया। फिर धीरे धीरे मैं वीडियो, फोटो, देन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट मैच, नेशनल मैच के लिए एक ही स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, ये थोड़ा परफॉर्मेंस होने के बाद अवर पेरेंट्स थोड़ा इंटरेस्ट है। फिर धीरे धीरे बॉयज का लेवल में बराबर का और ट्रेनिंग सेंटर में गर्ल्स आ गया। फिर अभी 2014 में आई थिंक 16 में उज्जैन मैच, नेशनल मैच के लिए मेरा गर्ल्स टीम अंडर 12 विन द गोल्ड मेडल टीम चैंपियनशिप। ये टीम में मेरा स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स मेरा स्टूडेंट्स है। फिर ये स्टूडेंट्स आने के बाद हमारे ट्रेनिंग सेंटर में लोकल अगल बगल में ज्यादा लेडी गर्ल्स स्टूडेंट्स कमिंग आवर ट्रेनिंग सेंटर easily learn the rope मलखम सेट। अभी अच्छा से चल रहे, कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर, ये सब आपका हार्डवर्क ही है, जिसने मतलब जैसे आपने शुरुआत की, जैसे पहले बॉयज आए, जब आपने समझाया लोगों को इससे अचीवमेंट है, और जब लोगों को अचीवमेंट दिखता है तो अपने आप फैमिली सपोर्ट करने लगती है। ये हमारे हिंदुस्तान में फैमिली का यही होता है कि जब तक अपने रिजल्ट नहीं दिखाई जाता तो लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, जब अच्छा होता है तो सारी चीजें। और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है कि विलेज में जाके, मतलब विलेज के लाइफ में रह के भी वहाँ के लोगों को, मतलब बच्चों को मलखम की ओर आकर्षित करना, स्पेशली गर्ल्स को, क्योंकि उनकी लाइफ एक सीमित कर दी जाती है हमारे फैमिली में, और आप उन लोगों को स्पोर्ट मलखम में लाके उनको बाहर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल में जब ले जाते हैं तो आई थिंक उन पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होता होगा, और आपको भी शायद उतना ही प्राउड फील होता होगा कि नहीं, मैंने कुछ किया है मलखम के। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा ये चीज जान के। मोहनलाल जी की ओर बढ़ते हैं। आपके पास तो प्लेयरों का भंडार है, मतलब मैं बोलता हूँ खजाना है, ऐसे बोल सकते हैं मलखम का, मलखम के प्लेयर का, जो आपने किया है इतना सब। तो मैं तो आपसे एकदम स्पेशल क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है मलखम के प्लेयर को लेके? मोहनलाल जी बताइए।
अभी आपने जो बोला फ्यूचर प्लान तो खैर है। मैं थोड़ा सा एक बात और बताना चाहूंगा। अगर आप जब मैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलता था, अभी तो फ्यूचर में बोल सकते, तो मैं हमेशा देश पांडे सर से एक ही क्वेश्चन पूछता था। देश पांडे सर के साथ ही हम लोग रहते थे अधिकतर सर से कि सर हमारा फ्यूचर क्या है। तो सर हमें बोलते थे आप स्वस्थ रहने के लिए मलखम्ब को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, बाकी जो भी है फ्यूचर वगैरह अपनी जगह। तो फिर हमने तब से ये तय करा था कि फ्यूचर तक ले जाना है। तो फ्यूचर तो हमारा, अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बहुत स्कोप है, खिलाड़ियों के लिए बहुत स्कोप है। स्टेट गेम है। आज मध्य प्रदेश का हर स्कूल चाहता है कि वहाँ पे मलखम्ब स्थापित हो, मलखम्ब की नियमित गतिविधि चले। तो आज की मध्य प्रदेश की बात करूं तो शायद हमारे पास खिलाड़ी या हमारे पास कोचेस आने वाले समय में कम पड़ेंगे। ये स्थिति मध्य प्रदेश की है। और हाँ, ये भी सही है, एक आपने जो प्रकाश जी को बोला कि एक चीज जरूर है जिसे मैंने अभी बात करी, मेरे पास करीब 100 प्लेयर्स हैं। लेकिन यदि मैं 100 प्लेयर्स की बात करूंगा तो सर अधिकतर प्लेयर्स जरूरतमंद हैं। मैं थोड़ा सब्जेक्ट से हटके जा रहा हूँ, थोड़ी माफी चाहूंगा। मैं ये बताना चाह रहा था प्रकाश जी ने तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे जो बहुत ही निम्न परिवार से बिलोंग करते, किसी के पिताजी हमाली करते हैं, कोई सब्जी का ठेला लगाता है, कोई गार्ड है। तो करीब 70% प्लेयर ऐसे हैं, जो 70% जो जिनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा, तो हम लोग कई खुद प्रयास करते हैं। हम लोग चने खरीद लेते हैं 10 किलो 20 किलो, फिर पर डे कभी आधा किलो गला देते हैं किलो। और जब प्लेयर अपनी पूरी प्रैक्टिस कर लेता था, उनको सबको जब यहाँ से रिटर्न जाते हैं तो हमारे हिसाब से उनको जो भी होता है 100 ग्राम ऐसे चने उनको दे देते हैं, बेटा आप इनको खाइए, क्योंकि डाइट लेने में वो खिलाड़ी सक्षम नहीं। और आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, मलखम्ब एक ऐसा खेल है जो फुल फ्लैश पावर का खेल है, स्टेमिना का खेल है। और बिना पावर, बिना स्टेमिना और बिना डाइट के ये खेल खेलने में खिलाड़ी को काफी समस्या, क्योंकि एक तो खिलाड़ी का उधर आपको फिजिकल ग्रोथ भी होता रहता है और फिर इधर हार्डवर्क करता है। तो कई लोगों की ऐसी भी भ्रांतियां हैं कि मलखम्ब खेलने से हाइट आपकी कम रह जाती है। तो उसका मेन जो हमने समझा प्रमुख कारण वही है कि उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाना। और रही बात फ्यूचर की, तो ठीक है, जैसे आप अपन देख ही रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहीं ऐसा कि 2% दे रही है जॉब में खिलाड़ियों के लिए, मलखम्ब खिलाड़ियों के लिए। मध्य प्रदेश अगर की बात करूँ तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी, अभी हमारे बहुत सारे जिले खाली है, वहाँ पे भी पोस्टिंग होनी है। और रिसेंटली हमारी मिनिस्टर से बात हुई है तो उन्होंने ये बोला है कि वो बहुत ही जल्दी महिला प्रशिक्षकों की मध्य प्रदेश में नियुक्ति करने जा रहे हैं। तो हर जिले में एक बॉयज और एक गर्ल्स कोच की नियुक्ति हमारी गवर्नमेंट ने तय करा है कि वो करेगी। अभी 13 गवर्नमेंट सेंटर है, उनपे गर्ल्स महिला प्रशिक्षक नहीं है, तो उसके लिए बात हुई है। तो वो अभी यहाँ महिला प्रशिक्षकों की भी नियुक्ति बहुत ही जल्द करने जा रहे हैं सर। थैंक यू सर। मोहनलाल जी, जो आपने बताया ये एक्चुअली बहुत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। ये तो मैं महाराष्ट्र में बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट भी जाके ये सारी चीजें करे, जैसे कि MP गवर्नमेंट मलखम्ब को लेके बहुत आगे बढ़ रही है। सो मोहनलाल जी, जो आपने बताया, जरूर ये गवर्नमेंट जब इनिशिएटिव लेगी तो आई थिंक हमें लगता है कि गली गली में मलखम्ब प्लेयर होगा हमें। और इससे ज्यादा खुशी एक मलखम्ब प्रेमी को, जैसे आप हो गए, एस प्रकाश जी, और बहुत सारे ऐसे मलखम्ब प्रेमी हैं जिन्होंने बहुत कठिनाइयों में अपना दिन व्यतीत किया है, और ऐसे अच्छी खुशी के टाइम सारे एकत्रित होकर अपना, मैं भी मलखम्ब करता था, या फिर अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको बोलेंगे, तो इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू मोहनलाल जी, आपका इतना अच्छा विचार जो MP की गवर्नमेंट ने किया है उसके शेयर करने के लिए। सर, और आपसे एक चीज जानना चाहूंगा मनोज जी, कि आप अभी फ्यूचर के लिए क्या देख रहे हो? ये चीज हम जरूर जानना चाहेंगे। जैसे आज बहुत सारी चीजें आपने की है, कि फ्यूचर में आपका क्या विजन है, तो मनोज जी बताइए। सबसे पहले तो मैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए, जब मैं 2017 में मलखम्ब खेल को ज्वाइन किया था, और मैं अपने श्री समर्थव्याम
गुरु श्री उदयदेश पांडे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके माध्यम से मैं मलखम्ब खेल सीखा और मैं उनसे नॉलेज लिया। फिर उसके बाद मैं नॉलेज जब यहाँ पे मैं वापस आया, फिर उसके बारे में काफी मुझे नॉलेज नहीं था, बहुत निम्न नॉलेज के साथ मैंने मलखम्ब खेल को शुरू किया। फिर मैंने मराठी में उसकी किताबें हैं मलखम्ब की, इंग्लिश में किताबें हैं, सारी किताबों को रूल रेगुलेशन सभी को उनको बहुत ही अच्छे से मैं तैयारी करने की कोशिश किया। और रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर की मेरी ऐसी प्लानिंग है कि मैं मलखम्ब खेल तो ओलंपिक में जाना ही चाहिए, इसमें कोई भी मतलब संकोच की बात है ही नहीं है। और जैसे एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, इन सब गेमों में भी मलखम्ब खेल जा पाया है। और पूरे भारत मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया भी इसके लिए, और माननीय खेल मंत्री किरण रिजिजू भी बहुत ही इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमें थोड़ी सी टेक्निकली कमी है कि हम अपने खेल को ऑनलाइन या वीडियो या बोला जाए कि हम बहुत ही अच्छा से प्रसारित नहीं कर पा रहे हैं लोगों के पास में, और थोड़ा सा डेवलपिंग की आवश्यकता है हमें मलखम्ब खेल में। जैसे दूसरे खेल में मैं सर से भी डिस्कशन किया था कि सर हमारे खेल का एक ही चीज छोटा सा एक प्रॉब्लम है, जैसे फुटबॉल हो गया या क्रिकेट हो गया, दो टीम के अंदर में एक फाइटिंग चलता है, वो फाइटिंग हमारे खेल में नहीं, हम सिर्फ एक प्रदर्शन शो होता है। मगर यदि उसमें थोड़ा सा फाइटिंग आ जाता है, जैसे महाराष्ट्र का छत्तीसगढ़ से फाइट हो जाए और छत्तीसगढ़ का एमपी से हो, थोड़ा सा लोगों को रोमांचिक वाले सीन यदि नजर आ जाए, तो मुझे लगता है कि खेल हमारा बहुत ही आगे अभी तो जा ही रहा है और भी आगे जा सकता है। लोगों को थोड़ा सा अब इंटरेस्ट खोजने लगे हैं कि इसमें, और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं हमारे खेल की बहुत सारे रूल्स उनको पता नहीं है कि हाँ इसमें क्या करते हैं बच्चे, कैसा एलिमेंट होता है, क्या होता है। तो थोड़ा सा इसमें डेवलप करने से यहाँ पे रुकूंगा, हमारे खेल बहुत ही अच्छा। आप सही बोल रहे हो सारी चीजें। मुझे आपसे एक चीज मतलब फ्यूचर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने इतना अच्छा 10 मलखम्ब बोले, मैट्स हो गए, पीठ मलखम्ब मतलब पीठ जहाँ पे, ये चीज इसलिए मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्योंकि आपका कुछ तो विजन होगा फ्यूचर में, जैसे आप बोल रहे हो ओलंपिक में जाएगा, एशिया में जाएगा। हम सारे मलखम्ब की मतलब मलखम्ब फैमिली की यही इच्छा है, लेकिन हम जैसे कोच, हम जैसे प्लेयर ही हम आगे लेके जाने वाले। उसमें से आप जैसे मनोज कुमार जैसे कोच प्लेयर भी बोल सकते हैं कि उन्होंने 10 मलखम्ब हो गया, रोप मलखम्ब हो गया, पीठ जहाँ पे मलखम्ब आज तक मेरे को लगता नहीं कि हिंदुस्तान में कहीं पे मलखम्ब का पीठ है, तो वो आपके सेंटर में है, वो भी बहुत बड़ी बात है। उसके बारे में मनोज जी मुझे थोड़ा सा जानना है कि फ्यूचर में आप मतलब आपने कुछ तो विजन रखा होगा, 10 मलखम्ब लगे तो आपका कुछ तो होगा कि 10,000 बच्चे एक वहां पे हो, ताकि और 10 मलखम्ब लगे और 10 मलखम्ब लगे। ये ऐसा कुछ मुझे मतलब बताइए सर कि जिससे मतलब और लोगों को मलखम्ब जैसे आपसे प्रेरणा लेके और लोग इससे जागृत हो और अपने को मलखम्ब को और आगे बढ़ाए। बताइए मनोज जी। जी, मलखम्ब में सबसे पहली बात तो मैं मलखम्ब खिलाड़ी अपने जितने भी हमारे मलखम्ब के बच्चे हैं, मैं उनको मलखम्ब खेल से पहले मलखम्ब बनाना सिखाता हूँ कि भाई आप मलखम्ब बनाना सिखाओ, मलखम्ब बनाना सीखो। अभी लॉकडाउन में आप देखे होंगे कि सारे बच्चे हमारे घर चले गए थे, मगर हमने जो मलखम्ब बनाना उनको सिखाया था, वो घर पे अपने मलखम्ब बना के उन्होंने प्रैक्टिस अपना चालू किया। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आप सबको भी सुन के भी ये अच्छा लगेगा कि बच्चे अपने से मलखम्ब बनाए और अपने से ही वो मलखम्ब पे अभ्यास करना शुरू किए। उसका वीडियो फोटो सभी मुझे लगातार भेजते रहे। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यदि हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम बैट अपने हाथों से बना सकते हैं, मगर मलखम्ब की जब बात आती है तो लोग सोचते हैं कि मलखम्ब कैसे बनेगा। तो मैं अपने सबसे पहले खिलाड़ियों को प्रिपरेशन ये देता हूँ कि मलखम्ब खेल से पहले आप मलखम्ब भी बनाना सीखो, खेल के साथ साथ मलखम्ब भी बनाना सीखो। हर एक प्लेयर के पास यदि एक मलखम्ब रहता है तो हमें एक अच्छे सेंटर में भी यदि मुझे मौका नहीं मिला कि हम सेंटर पे जाने का समय नहीं है, अपने घर पे ही मलखम्ब है, अपने घर पे ही कुछ देर कर लेता हूँ प्रैक्टिस। आज 10 दिन मेरे को यहाँ पर, मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा, हर एक मलखम्ब खिलाड़ी के पास एक मलखम्ब होना चाहिए।
तो मेरा रीजन यही था 50-100 मलखम लगाने का एक ही कारण है कि मेरे पास जो 200 बच्चे आते हैं, 200 बच्चे ही मलखम के ऊपर दिखना चाहिए। यदि उसके पास 2 घंटा है टाइम मलखम सीखने के लिए, टाइम बहुत ही मेहनत से वो लोग निकाल के आते हैं बच्चे, तो 200 बच्चे यदि सेंटर में आते तो 200 बच्चे मलखम के ऊपर दिखना चाहिए। इस रीजन की वजह से मैं मलखम के क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान दिया। और सबसे बड़ी बात रही पीठ की, अभी मलखम खेल में सिर्फ हम देखते हैं कि एक ही जैसे सभी एलिमेंट किए जा रहे हैं, एक ही जैसा डिस्माउंट किए जा रहे हैं। मैं थोड़ा एलिमेंट डिस्माउंट और ये सब चीजों को जो डिफिकल्ट चीजें हैं, इस सब चीजों को थोड़ा बढ़ाने के लिए मैं बहुत ज्यादा प्रयत्न में हूँ कि लोग तो जो कर चुके हैं फिर हम उस पर क्यों ध्यान दें, हम ऐसा कुछ करें कि जो आज तक कोई ना करे, न किया हो। और वर्ल्ड में भी जिम्नास्टिक में भी 2 बार 3 बार गेनर समरसॉल्ट मारते हैं, गेनर फ्रंट समरसॉल्ट मारते हैं, और भी जमीन से। तो हम मलखम के ऊपर से 8 फीट 9 फीट के हाइट से हम 2 बार 3 बार क्यों नहीं हम मतलब बैक समरसॉल्ट या बैक फ्रंट समरसॉल्ट कर सकते हैं। तो मेरा पूरा प्रयत्न है कि इसमें यदि मैं अपने खेल को डेवलप के लिए सोचता हूँ और यदि मैं इसमें कुछ और अच्छा ला सकता हूँ तो लोग और भी इसे लाइक करना चाहेंगे। यही मेरा मकसद था कि पीठ और भी जैसे एक छोटा सा एक चीज लेना चाहूंगा कि हम हमेशा एक पीछे की तरफ सोचते हैं कि मलखम बस इतने में ही सीमित है, मलखम के एलिमेंट इतने में ही सीमित है, मगर इतने में सीमित के वजह से ही मलखम में और नए एलिमेंट नहीं जुड़ पा रहे हैं। मेरा एक प्रयत्न है कि हम फ्रंट तो करते हैं, मगर एक बार फ्रंट घूम के क्यों, 2 बार घूम के क्यों नहीं कर सकते, हम 3 बार घूम के फ्रंट को क्यों नहीं कर सकते। हम समरसॉल्ट 1 बार घूम के करते हैं, उसको हम 2 बार 3 बार घूम के क्यों नहीं कर सकते हैं। या 360 हो गया या 460 हो गया। ये सब बड़े से बड़े एलिमेंट पे ध्यान देंगे और बड़े से बड़े एलिमेंट यदि लोगों को सामने दिखाएंगे तब बोलेंगे, तब मुझे लगता है कि लोगों को महसूस होगा नहीं, जिम्नास्टिक से अच्छा मलखम खेल है। इसलिए मेरा प्रयत्न है कि अच्छा से अच्छा पीठ बच्चे को दिया जाए, अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस करे, वो किसी भी तरीके से माउंट करे, किसी भी तरीके से डिसमाउंट कर सके, वो उसके दिमाग में वो चीजें आ जाना चाहिए कि नहीं हम लोग कर सकते हैं ऐसा। मनोज जी, जो आपने बताया एक छोटी चीज, सबसे पहली बात तो जो मलखम घर घर पहुंचाना, मलखम घर घर में मलखम बनाना, ये तो आपने इनडायरेक्टली बच्चे के घर में अगर बेबी बच्चा भी हुआ है तो उसके लिए वो खेलने की चीज हो गई। वो बचपन से जैसे कि हम 2-3 पहिया लेके चलते हैं सीखने के लिए, आई थिंक वो मलखम लेके ही सीखेगा। और वो आपने तो उनके रूट बोलते ना, घर घर में बी बो दिए। तो यही आप मुझे जानना था कि फ्यूचर में आपने ये इनडायरेक्टली अपने बी बो चुके हैं, ये पौधे और हर घर में लगने वाले ऑटोमेटिकली। तो बहुत बहुत बढ़िया विचार थे आपके मनोज जी, और इसी तरह आगे कंटिन्यू कीजिए और लोगों को प्रोत्साहन करते रहिए। मोहनलाल जी, मैं आपसे और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा कि आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, जैसे कि मलखम, योगा, जिम्नास्टिक इनसे भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, जिनके सिवा मलखम अधूरा है। या फिर मलखम बोल सकते हैं कि हमें जब फ्रंट मारना है, फ्लिप मारनी है, कैच करके मलखम को पकड़ना है, तो जरूर हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए, जो कि बिलोंग करता है एक जिम्नास्टिक से। सो टेक्नोलॉजी आती है, जैसे कि आज यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल है नेट्स पे। सो अगर आपको मलखम में बच्चों का जैसे माउंट, डिस्माउंट जैसे कैचेस है, जिसका ज्यादा हमें नॉलेज नहीं होता है, एक तो उसके जैसे सारी चीजें अवेलेबल है हमारे नेटवर्क में, यूट्यूब पे, सारी जगह पे, तो आप टेक्नोलॉजी का यूज बच्चों को कहते हो कि आप यूज करके परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, जैसे माउंट एंड डिस्माउंट, स्पेशली ये बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी मलखम के तो है ही, माउंट डिस्माउंट के लिए इंप्रूवमेंट जैसे फ्रंट फ्लिप हो गया, बैक फ्लिप हो गया, तो ये सारी टेक्नोलॉजी के बारे में मतलब जानना चाहूंगा आपसे कि आप उस बच्चों को क्या सजेस्ट करते हो, कैसे ये चीजों पे इम्प्रूवमेंट करते हो। तो जैसा आपने बताया कि बिल्कुल सही आपने कहा है कि आज का जो खेल है और आज का जो मलखम है वो आधुनिक से अत्याधुनिक हो गया है। जब हमारे समय की बात करें तो हमारे समय हमने घास की मैट्स बना ली थी, हमारे खेत में बहुत सारी घास होती थी तो उसकी मैट बना ली थी। और तो रही बात आपने अभी जो बोला कि पूरा खेल जो है वर्तमान का मलखम का, वो पूरा टेक्निकल गेम हो गया है, अत्याधुनिक खेल हो गया है, क्योंकि मलखम जिम्नास्टिक का ही एक पार्ट रहा है
तो बहुत सारी स्किल्स ऐसी है जो हम कई जिम्नास्टिक से लेते हैं। तो जैसे पहले हम खिलाड़ियों में स्किल डेवलप करते हैं, हमें यदि माउंट कराना है या डिसमाउंट कराना है या जो भी कैचेस कराना है, तो पहले हम खिलाड़ियों में स्किल डेवलप कर रहे हैं। हम खिलाड़ियों को रोल करवा रहे हैं, बैक रोल करा रहे हैं, डाइव रोल करा रहे हैं, कार्टव्हील करा रहे हैं, हैंड स्टैंड रोल करा रहे हैं, बैक फ्लिक करा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेस जो हम पहले खिलाड़ियों को करवा रहे हैं। पहले उनको इतना परिपक्व कर रहे हैं हम लोग कि उसके बाद ही उस खिलाड़ी से वो जो भी माउंट कराना है, डिसमाउंट कराना है, उसको पहले पूर्ण रूप से उसको पहले हम नीचे ही वो सारे चीजें करवाते हैं, उसके प्रैक्टिकली कराते हैं, कई बार कराते हैं, फिर थोड़ी स्टेप बढ़ाते हैं। हमारे पास 1 फीट का मलखम है, हमारे पास 2 फीट का मलखम है, 3 फीट का, 4 फीट का, 5 फीट का। उसके बाद हम 8.5 फीट के ऊपर खिलाड़ी को ले जाते हैं। और उसके लिए सबसे पहला हम लोग जो करते हैं वो स्किल्स के ऊपर ध्यान देते हैं। पर्टिकुलर अगर हमें माउंट कराना तो हमें डाइव रोल ज्यादा कराना पड़ेगा, रोल ज्यादा कराना पड़ेगा। और हमें कहीं बोले तो सीटअप्स को ज्यादा कराना पड़ेगा, उनका एब्डोमिनल पावर बढ़ाना है, हमें टक करवाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग सीधा सा स्किल को पकड़ते हैं, पहले हम खिलाड़ी को उस लेवल तक तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि चलो सीधा सा हमने उसको ऊपर चढ़ा दिया मलखम के ऊपर 8.5 फीट ऊपर और बोला चलो आप ऊपर से डिस्माउंट करिए या माउंट करिए, ये करिए। वैसा बिल्कुल नहीं करते हैं। पहले हम उसको प्रॉपर स्किल्स देते हैं, उसको प्रॉपर रिलेटेड एक्सरसाइजेस कराते हैं। पहले हम नीचे ट्राई करते हैं, फिर हम उसको 2 फीट ऊपर, 3 फीट ऊपर, 4 फीट ऊपर से करवाते हैं। फिर जब वो उसके देख लेते हैं कि उसमें अच्छे से परफेक्शन आ गया है, उसके बाद ही फिर हम उसको 8.5 फीट ऊपर से कराएंगे या फिर हम उसको फ्रंट भी कराएंगे। तो पहले नीचे ही उसको सारी चीजें कराते हैं, सारी स्किल्स कराते हैं। और हम लोग यही कर रहे हैं। हम लोगों ने जो किया, हमारे समय पे कोड ऑफ पॉइंट अवेलेबल नहीं था हमारे पास, तो हमारा तो सिर्फ एक ही टारगेट रहता है कि 1.5 मिनट में जितने ज्यादा से ज्यादा आसान अपना वो करना उतना है। लेकिन आज क्या हो गया है, आज लगभग अगर मैं अपनी बात करूंगा तो कहीं मेरे सारे खिलाड़ियों को भी पूरे रिक्वायरमेंट पता है। 3.80 आप पकड़ लोगे या 1.40 जो भी अभी है, जो भी है। तो हमने हमारे सारे खिलाड़ियों को स्पेशली एक वीकली क्लास लेते हैं, उसमें हम सारे रूल्स रेगुलेशन को लेके बात करते हैं, कोड ऑफ पॉइंट को लेके बात करते हैं। हम एक बार यदि कॉम्बिनेशन, तो हम पहले खिलाड़ियों को, हम खुद भी उनको टेक्निकल हर चीज उनके साथ शेयर करते हैं, हम उनको बताते हैं, हम कुछ चीजें उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये पता है कि इसका फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर नहीं है, तो ये एलिमेंट इसके लिए परफेक्ट नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पहले सारी चीजों को समझते हैं, उसके बाद ही कोई रिस्क खिलाड़ी के लिए लेते हैं या देते हैं। इसमें मैं एक चीज बोलूंगा कि जैसे आप मतलब ये चीज करेक्ट करते हो कि हाँ ऐसे, तो कभी कभी ऐसे होते हैं कि कोई अच्छे प्लेयर होते हैं जिनके मतलब यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कभी आप बच्चों को बोलते हो कि इनका रेफरेंस कर, ये देखो ये प्लेयर एक अच्छा है, इसका सेट से आप देखो तो ताकि आपका सेट इम्प्रूव हो, ताकि मतलब मुझे भी जानना है कि मतलब आज टेक्नोलॉजी है, आज बहुत सारे यूट्यूबर्स है मलखम के जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए अपना कार्य चालू है उनका भी। तो मैं आप वो बच्चों को सजेस्ट करते हो कि बाबा हाँ ये वीडियो देखो, ये अच्छा है, इसने ये सेट के माध्यम, मतलब इसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। मतलब टेक्नोलॉजी मतलब जो आज डिजिटलाइज इंडिया हो चुकी है उसके ऊपर सर बताइए सर। नहीं बिल्कुल करते हैं। यदि बात की जाए तो जब मैं खेलता था तो मेरे साथ कुणाल चौक से यस सर यही, क्योंकि सर ऐसे बड़े बड़े दिग्गज हो चुके हैं जिसे हम आइडियल मान के हमारे लाइफ में और आगे बढ़ सकते। तो बोलिए एक गांधी उनका सरनेम मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे स्टार खिलाड़ी रहे हैं पुराने सब। विशाल दाभाडे बहुत अच्छा प्लेयर था, उनका एक ब्रदर छोटा
वो भी बहुत अच्छा प्लेयर रहा है। एक दो प्लेयर्स उत्तर प्रदेश में भी किसी समय में बहुत अच्छे रहे थे, और वर्तमान में भी बहुत कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म। अगर हम हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो राजवीर सिंह पवार करके बहुत अच्छा खिलाड़ी है, अभी गोल्ड मेडलिस्ट रहा रिसेंटली। उसके साथ चंद्रशेखर चौहान है, वो भी गोल्ड मेडल। हम लोगों ने हमारे प्लेयर्स को बोला आप उनके टर्न को बार बार वॉच कीजिए। राइट सर, वो कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सर वही चीज है, क्योंकि देखो आज टेक्नोलॉजी, आज अच्छे प्लेयर की वीडियोस हमारे पास पहले कंटेंट नहीं हुआ करते थे, और हम अपने में ही करते थे कि हाँ हम बेस्ट है, ऐसा हुआ करता था। लेकिन आज ऐसे बड़े बड़े मतलब अपने में नहीं, जिम्नास्टिक में देखेंगे तो 10 में से 10 पॉइंट उनके मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस होते थे, 0-0 पॉइंट के लिए उनका मारामारी होता था। तो आज ये टेक्नोलॉजी की मतलब ऐसी चीज है जिससे हम अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करके एक नेक्स्ट लेवल में लेके जा सकते हैं। सेम एस प्रकाश जी, मैं आपसे यही चीज जानना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी जो कि आज सबसे ज्यादा मैटर करता है आज के युग में, तो आप कैसे अपने बच्चों को कैसे बूस्ट करते हो कि हाँ बेटा आप ये परफॉर्मेंस देखो, ये इसकी तरह आप इम्प्रूवमेंट करो। तो इसके बारे में एस प्रकाश जी आप थोड़ा बताइए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मलखम के साथ कैसा है, क्या कनेक्शन है? जी सर, अभी लास्ट टाइम में मेरा सीखने का समय में इतना टेक्नोलॉजी नहीं ना, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। अभी ये 5 साल का पहले ये हमारा स्टूडेंट्स का हाथ में फोन नहीं है। नाउ ये सीनियर स्टूडेंट्स का हाथ में ये टच स्क्रीन है ना। अभी फोन में ऑल वीडियोस डाउनलोड कर दे, again see the all videos। मतलब ये नेशनल के लिए स्पेशली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नाउ छत्तीसगढ़, ये पूरा बच्चों को अभी ना मेरा स्टूडेंट्स ना, सीनियर स्टूडेंट्स के लिए हाथ में अभी मोबाइल है ना, मोबाइल से पूरा वीडियो देखने के लिए स्मॉल मिस्टेक थोड़ा करेक्शन हो गया, क्योंकि ये वीडियो में क्या बोलो स्लो मोशन के लिए थोड़ा देखने के लिए भी स्मॉल करेक्शन रेक्टिफाई करते, फिर ज्यादा वीडियो डाउनलोड कर दे। ये यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में ये अच्छा प्लेयर वीडियो थोड़ा डाउनलोड करने के बाद ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर में थोड़ा प्रैक्टिस कर दे। इसलिए टेक्नोलॉजी थोड़ा आप नाउ सपोर्ट कर दिए। आपका यही बोलना है कि सर टेक्नोलॉजी है तो आज इम्प्रूवमेंट है, प्रोग्रेस है। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि पहले मलखम कट्टा नहीं था, आज मतलब ये आप जहाँ पे हम सब एकत्रित हुए हैं, जहाँ पे आप सब का मतलब मैं आई थिंक मुझे भी आपसे मैं कभी मिला नहीं है पर्सनली, और आपसे भी मोहनलाल जी और शायद मिला होगा, शायद मैं छोटा रहूंगा बहुत आपके समय पे, लेकिन बहुत सालों बाद हम कनेक्ट हुए हैं, एक दूसरे से मिले। ऐसे बहुत सारे लोग मलखम कट्टा में आके अपने विचार को, अपने ज्ञान को, अपने सारे मतलब जो भी उनके पास नॉलेज है शेयर किए है, जिसका सीधा फायदा मलखम प्रेमी, मलखम के एक छोटे प्लेयर के गली में, गांव में, शहर में सबको फायदा हो रहा है। सो आई थिंक मलखम कट्टा का मुझे लगता है कि बहुत फायदा आने वाली जनरेशन को भी होगा, फ्यूचर में आने वाली। अगर हम एक बार सुने ध्यान से सारी चीजें, तो मुझे लगता है इस लॉकडाउन में सबसे अच्छा फायदा मुझे लगता है मलखम कट्टा है। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपका इतना बहुत वैल्यूएबल आंसर, जो कि आज टेक्नोलॉजी से बहुत ही मैटर करता है, मलखम और टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसका हर एक बच्चे तक पहुंचना, आज हर एक बच्चे के पास ऑलमोस्ट स्मार्टफोन है, तो इसके फायदे जरूर हो रहे हैं। थैंक यू सर। और एस प्रकाश जी, मैं और क्वेश्चन आपसे ही पूछूंगा। एस प्रकाश जी, सो एक चीज मतलब इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एमपी गवर्नमेंट बहुत सारा बूस्ट कर रही है मलखम को प्रोग्रेस करने के लिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बूस्ट कर रही है, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट अभी धीरे धीरे अपना ध्यान दे रहे। तो मुझे जानना था कि आप तमिलनाडु में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, मतलब अपने खेल को, स्पोर्ट्स, नॉट ओनली मलखम, ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब मलखम एक उसमें एक पार्ट आ गया, ये उसमें से एक पार्ट आ गया, तो क्या गवर्नमेंट खेल को सपोर्ट कर रही है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए? आप थोड़ा बताओगे? जी सर,
अभी तमिलनाडु से अदर स्पोर्ट्स के लिए प्लेयर है और स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट कर दिए ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स। नाउ लास्ट 2 साल में अभी मलकम थोड़ा गवर्नमेंट देखते क्योंकि ये एचएफआई में लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम तमिलनाडु टीम पार्टिसिपेट कर दे, उसी टाइम में और तमिलनाडु गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे, सिलेक्शन कर दे। फिर लास्ट टाइम में मेडल होने के बाद ब्रॉन्ज मेडल, फिर स्टेट गवर्नमेंट ब्रॉन्ज मेडल का स्टूडेंट्स में 1 लाख रुपया दे दो स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट ईयर और स्टेट गवर्नमेंट से और मलकम इंक्लूड कर दे। फिर धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स कोटा में अपॉइंटमेंट के लिए थोड़ा कोशिश करेंगे। इतना साल नॉट सपोर्ट आवर गवर्नमेंट, नाउडेज आवर स्टेट गवर्नमेंट सपोर्टिंग मलकम गेम। जी सर। यही तो जानना था क्योंकि सर आज खेल ऐसे माहौल पे पहुंच चुका है, भारत में ही इंडिजिनियस गेम, भारत के जो प्राचीन खेल है वो आज इतना मतलब आज की गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया है, इसकी वजह से हमारा भी, हमारे मलकम जैसे जो खिलाड़ी है उनका भी मनोबल बहुत उठ चुका है। तो हम सारे लोगों को उसका भी बहुत प्राउड फील होता है कि जो गवर्नमेंट है हर चीज, जैसे फर्स्ट टाइम ऐसे मैंने देखा है खेलो इंडिया खेलों के प्लेटफॉर्म में या फिर आने वाले समय में जो बहुत सारे खेल होने वाले हैं, जो किरण रिजिजू सर है जो मलकम को बहुत अच्छा प्रोत्साहन दे रहे हैं और हर एक मलकम प्लेयर का हौसला उतना ही बुलंद हो रहा है। तो ये आने वाले समय में तमिलनाडु को भी, या फिर तमिलनाडु नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पूरे भारत के हर एक स्टेट को उसका फायदा होगा। थैंक यू एस प्रकाश जी आपके एक बेहतरीन जवाब के लिए। और सेम क्वेश्चन मैं अपने मनोज कुमार जी को पूछूंगा कि आपकी गवर्नमेंट मतलब खेल के बारे में अवार्ड और ये सारी चीजें, सेम क्वेश्चन आपके बारे में मनोज कुमार जी बताइए थोड़ा इसके बारे में। गवर्नमेंट मलखम्ब खेल को बढ़ाने में और आगे बढ़ाने में मैं तो बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा कि हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, मगर हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को ये मालूम है कि मलखम्ब नाम का भी कोई खेल छत्तीसगढ़ में चल रहा है और हमारी पूरी प्रयत्न है, पूरी कोशिश है कि चल रहा है अभी भी कि लोगों को, पूरे ही लोगों तक ये पहुंचे मलखम्ब खेल। अभी हमारे राजकुमार शर्मा सर जो छत्तीसगढ़ के सेक्रेटरी है उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मलखम्ब खेल को इतने दिनों से संभाल कर रखा है। मगर डेवलपिंग की बात की जाए तो अभी धीरे धीरे हमारे छत्तीसगढ़ में मलखम्ब खेल डेवलप हो रहा है, लोगों को समझ में आने लगा है कि मलखम्ब खेल में भी फायदा है या मलखम्ब खेल भी हमारा आगे बढ़ रहा है। पहले जो भी हो, जैसा भी हो, पहले का दिन जैसा भी बीता, मगर अब लोगों को पता चल रहा है कि नहीं, मलखम्ब खेल में भी हम छत्तीसगढ़ वाले किसी से कम नहीं है, छत्तीसगढ़ आगे जा सकता है। और सरकार हमें बहुत ही अच्छा अब धीरे धीरे लोगों के रिस्पांस मिलना चालू हो गया है। जैसे कि आप अभी सुन पा रहे थे या देखे होंगे आज का न्यूज, हमारा एक मलखम्ब अभी ट्रेनिंग सेंटर भी मैं बहुत दिनों से इसके लिए कोशिश प्रयत्न कर रहा था, फाइनली आज जाकर वो थोड़ा बहुत स्टेब्लिश हो पाया, जहाँ पे 50 मलखम्ब, 10 हैंगिंग मलखम्ब, 10 रोप मलखम्ब और बहुत ही अच्छा बोला जाए तो एक अच्छा सेंटर बनाने का मेरा प्रयास है, जहाँ पे 200-250 बच्चे मलखम्ब सीख पाए। और गवर्नमेंट तो हमें मदद कर रही है, हमें मदद करने से कोई भी पीछे नहीं है। हम जिसके पास भी जाते हैं मदद मांगने के लिए, खेल के लिए, तो हमें हर एक लोग मदद किए हैं और मदद अभी चारों तरफ से मिल ही रहा है। उस बदौलत ही मलखम्ब खेल हमारे छत्तीसगढ़ में डेवलप हो पा रहा है। और बोला जाए तो अभी मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही अपने रेडियो वार्ता में माननीय भूपेश बघेल जी हमारे यहाँ पे जमीन भी अलर्ट करने के लिए वो उन्होंने बोल दिया है, और जमीन भी हमें छत्तीसगढ़ सरकार से मलखम्ब एकेडमी के लिए जमीन मिला हुआ है और वहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल का मलखम्ब प्रशिक्षक केंद्र नारायणपुर में बनने जा रहा है।
इसके लिए सरकार की नहीं, मैं पूरी प्रयत्न। बीच में बोलना चाहूंगा कि मतलब आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ बोले तो आपका ही नाम आएगा, मुझे लगता है। तो बहुत बढ़िया काम किया आपने छत्तीसगढ़ में, और आई थिंक ये सारे लोगों को पता है। मनोज जी, जो आप काम कर रहे हो, ये मतलब किसी भारत के मतलब स्टेट में एक गेम को मतलब जीत भी लगाना और उससे बड़ा करना, आई थिंक उसमें जैसे आप जैसे कोच का नाम आएगा, मुझे लगता है मनोज जी। सो बहुत बढ़िया, मतलब आपने एक बोलते ना, जैसे कि बाकी स्टेटों में गेम ऑलरेडी चल रहा है, जैसे कि अभी कोई नया स्टेट में चालू करना है और उसको बढ़ाना है, उसे फूल लगे, पत्तियां लगे, तो वो चीज आपने बखूबी किया है छत्तीसगढ़ में, और हर एक मलखम प्लेयर को प्राउड है आप पे इस चीज के लिए। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये बहुत मैटर करती है। सर मोहनलाल जी, मैं आपको एक चीज पूछूंगा, मतलब इससे रिलेटेड ही है कि जैसे कि वहाँ पे ऑलरेडी अच्छा खासा सेटअप है, गवर्नमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट है खेल के लिए। जैसे ही बच्चे मतलब एक थोड़ा सा मतलब जैसे बच्चे समझो गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं, यूजुअली उनको अवार्ड मिलने के बाद उनको गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट फैसिलिटी है, यहाँ तक मैंने सुना है। पर मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि आपकी भी इच्छा होती होगी कि बच्चे अवार्ड के बाद मलखम से ही जुड़े रहें, मलखम में और बढ़ाने के लिए उनका योगदान रहे। तो आप इसके बारे में मुझे थोड़ा शेयर करोगे, उसके मतलब जो अवार्ड पाने के बाद उनके आगे की लाइफ, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। लगभग जितने भी हमारे स्टेट अवार्डी मध्य प्रदेश में बात करें, एक एकलव्य अवार्ड, एक प्रभात जोशी जो स्पेशल मलखम के लिए अवार्ड स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू कर रखा है। विक्रम अवार्ड में जॉब देती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। विश्वामित्र अवार्ड जो है कोच को मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एकलव्य अवार्ड तो खिलाड़ी को ही मिलता है, तो वो तो रेगुलर चलता रहता है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए देते। अभी हम यदि बात करेंगे विक्रम अवार्ड की, तो विक्रम अवार्ड पे सीधा सीधा जॉब स्टेट गवर्नमेंट ने कर रखा है। तो करीब 10 खिलाड़ी ऐसे मध्य प्रदेश के 10-12 खिलाड़ी हो गए जिन्हों को विक्रम अवार्ड मिला है। लेकिन अवार्ड बेस पे सर्विस पाने वाले तो हम बात करें तो पंकज सोनी है हमारे, वो इंदौर में, अभी इंदौर में मलखम से जुड़े हैं, कंटिन्यू सहयोग करते हैं। खाचरों से मुन्ना लाल, ये जो मेरे ही साथ है, यहाँ पे सहकारिता में जॉब करते हैं। अभी तो चूंकि कोविड है इसलिए हम लोग उज्जैन स्टे करते हैं, अदरवाइज हम हो सकता है कभी अप डाउन भी कर लेते। तो रही बात, मैं मुन्ना लाल की बात करूं तो मुन्ना लाल यदि यहाँ रहेंगे तब मेरे साथ गाँव में खड़े रहेंगे, नहीं तो अपनी सर्विस करने के बाद जब वो वहां पहुंचे, अप डाउन करके 2 घंटे का समय करने के बाद 7-7:15 बजे जब वो वहां पहुंचे, तो वहां से सीधा वो अपनी गाड़ी उठा के जाते हैं व्यायामशाला। वहां वो 2 घंटे उनका कंपलसरी है। वो देने के बाद वो खाचरों से भी 3 से 4 किलोमीटर दूर एक गाँव है, वहां के रहने, तो फिर वो वहां जाते हैं। मैं हमारी एक खिलाड़ी है हमारी यशोदा मदारिया, अभी तो मिसेस हो गई, उनको एकलव्य अवार्ड मिला, प्रभात जोशी पुरस्कार मिला, और एक और पुरस्कार उनको मिला है। वो भी अभी रेगुलर हमारे मलखम से जुड़ी है, उनको भी इंदौर से हैं। योगा खुद की उन्होंने अपनी भी एकेडमी डाल रखी है, वहाँ पे वो पर्सनल मलखम भी कराती हैं, योगा भी कराती है, स्कूल ज्वाइन कर रखा है, वहाँ भी रेगुलर समय देती है। और कई तो ऐसे लोग हैं जो कम से कम 1 इंस्टीट्यूट 2 इंस्टीट्यूट या 3 इंस्टीट्यूट में भी अपना समय। तो मध्य प्रदेश में जो अभी परिस्थितियां सुधरने का मेन कारण ये है कि जो लोग कई मलखम से हटे थे तो वापस कई परिस्थितियां अनुकूल देखते हुए वापस कहीं खेल से जुड़ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और अभी जो रिसेंटली जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो मन की बात में मलखम के लिए जो पूरा जो बताया, उसके लिए भी बहुत एक मैं कहूँ तो एक पॉजिटिव है। मान ली आज उस चीज को सारे पेरेंट्स का ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि यदि देश का प्रधानमंत्री यदि किसी खेल को लेके बोल रहे हैं तो स्वाभाविक है उसका फ्यूचर वैसे भी इन फ्यूचर इसका अच्छा होगा। तो अभी मध्य प्रदेश में मलखम का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और बहुत सर ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेन में तो यही जानना था कि सबको अवार्ड मिल जाता है फिर वो अपनी दुनिया में चले जाते हैं, हाँ मेरे को मिल गया ना मैं क्या करूँ। ऐसे मैंने बहुत देखा है, मैंने खुद मतलब फिल्में
तो ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि जैसे बहुत दिग्गज बड़े मुन्ना लाल जी और यशोदा जैसे उनके तो मैं खेल चुका हूँ, हम साथ में खेलते थे, और अवार्ड लेने के बाद भी उससे गेम से जुड़ा रहना, गेम के लिए उससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी। सो ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी का, एस प्रकाश जी, मोहनलाल जी एंड मनोज कुमार जी, सभी का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों आए और इतने अच्छे विचार, अपने सारी बातें सबके सामने रखे, मलखम कट्टा के चैनल के थ्रू लोगों को समझा। तो सबसे पहले मैं एस प्रकाश जी को पूछूंगा कि आप कुछ बताना चाहोगे मलखम कट्टा के बारे में। लाइक उन्होंने जो इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि मलखम को और कैसे टेक्निकली आगे लेके जाए, लोगों के विचार सामने लाया जाए। तो एस प्रकाश जी, आप कुछ बताना चाहोगे, आप कुछ बोलना चाहोगे आपके मन से? जी सर, ये मैं देखने के लिए लास्ट कोरोना समय में ये मलखम कट्टा अच्छा चल रहा है। एवरी संडे में अब प्रोग्राम में मैं देखता हूँ, तो अच्छे से चल रहे। इतना बड़ा लोग के लिए एक्सपीरियंस एंड सीनियर नेशनल प्लेयर का एक्सपीरियंस ये पूरा शेयर करने, ये पूरा यूजफुल है। अभी कोरोना का समय में ये यूट्यूब ये चैनल में इतना डेवलपमेंट अच्छा है, तो my personal thanks to Malcolm Khatta and all the well-wishers, Malcolm lovers and organizers. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि ये लॉकडाउन में तो हम सारे लोग घर पे थे और यही सिचुएशन था कि क्या करें और क्या ना करें। इसमें लोगों का मतलब जो हमारे सीनियर्स है, जो करंट प्लेयर है, उनके विचार और जो जूनियर प्लेयर थे उनके विचार, उन्होंने जो पास्ट में जो किया है वो बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। तो ये सारी चीजें मलखम कट्टा उनके माध्यम से ही है। तो मैं भी उनको खुद देखता था, उनका बहुत थैंक यू। मैं भी खुद बोलता हूँ कि यही चीज हमें जानना था आपसे कि क्या फायदे है और क्या नुकसान। तो सबसे ज्यादा तो फायदे ही है, फायदे मैं तो बोलूंगा, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों के पास काम नहीं था। मोबाइल में फालतू चीजें करने से अच्छा है कि कुछ अपने गेम के बारे में जानकारी ले। सेम क्वेश्चन में मोहनलाल जी से बात करूंगा। मोहनलाल जी, कुछ फीडबैक आप बताना चाहोगे, आप लोगों के सामने प्रस्तुत मतलब बोलना चाहोगे आपके विचार? मोहनलाल जी बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपकी जो भी मलखम कट्टा की टीम है, मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इस हमारे प्राचीनतम देसी और भारतीय खेल को आगे बढ़ाने के लिए आपकी पूरी और आप लोग सभी अनुभवी लोगों के जो अनुभव है वो सभी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ आप सब लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आगे भी आपकी टीम इसी प्रकार काम करती रहे और जहां भी हम सहयोग की जरूरत पड़ेगी पूरे खिलाड़ी आपके साथ हमेशा खड़े। थैंक यू मनोज लाल जी। ये तो प्लेटफॉर्म ही आप लोगों का है सर। इन्होंने तो एक इनिशिएटिव लिया है, मलखम कट्टा ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो टाइम पे करे क्या। लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्या करे और क्या ना करे, ना प्रैक्टिस कर पा रहे, घर पे पेरेंट्स से परेशान है, बच्चे ना कुछ कर रहे, सिर्फ मोबाइल पे लगे हैं, कोई पबजी और जो भी है। गवर्नमेंट ने तो सारी चीजें बंद कर दी है, लेकिन ऐसे समय पे बच्चों को ज्ञान देना जो बच्चों के पास नहीं है, तो वो मलखम कट्टा कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ऐसे ही बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर का अनुभव ये चैनल लाते रहेगा। मनोज कुमार जी, आप क्या बोलना चाहोगे? तो आपसे भी ये चीज हम सुनना चाहेंगे कि आप अपने विचार प्रस्तुत करें। मैं जब मलखम कट्टा के बारे में सुना था तो थोड़ा सा अजीब लगा था कि क्या होने वाला है ऐसा करके। तो फिर जब मैं 1-2 शो देखा, इसका 2-4 शो देखा, उसके बाद मैं कंटिन्यू थोड़ा बहुत ज्यादा जितना भी हो सके मैं शो को देखते चला गया। इससे मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने सीखा भी इससे, और लोगों का एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं था, उन सभी लोगों से थोड़ा बहुत परिचित हुआ, उनके बारे में भी थोड़ा जाना। और मैं मलखम कट्टा गणेश सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर,
कि ये उनके दिमाग में आया और उन्होंने लॉकडाउन के समय में इस चीज को शुरू किया। और ये बहुत ही अच्छा चीज था, लोगों को अपनी भावनाओं को लोगों के सामने जाहिर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं चाहूंगा कि जितने भी इंडिया के मलखम्ब खिलाड़ी और मलखम्ब खेल से जुड़े हुए लोग हैं, सभी को मलखम्ब कट्टा पे आप इनवाइट कीजिए, लाइए, हम उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, उनकी कमी भी लोगों को समझ में आएगी। और दूसरी बात ये भी बोलूंगा कि मलखम्ब कट्टा से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मलखम्ब कट्टा एक ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। ये हमेशा नहीं, जब तक मलखम्ब खेल रहे तब तक मलखम्ब कट्टा भी रहे। और जितने भी ऑर्गेनाइज हो रहा है हमारे सीनियर जूनियर के कंपटीशन, मैं चाहूंगा कि आप लोग लाइव प्रसारित कीजिए, लाइव दिखाइए पूरे भारत को। धन्यवाद सर। सही कहा मनोज जी, ये मलखम्ब कट्टा ऐसा है, कट्टा जैसे स्कूल में जहाँ पढ़े हैं वहाँ पे आने के बाद हमें जो खुशी मिलती है, कोई भी एज हो, जो बचपन में तो ऑब्वियसली हमने मजा किया है, धमाल किया है। जैसे बड़े होते हैं तो ये चीजें आती है कि हम फिर से स्कूल जाए और वो चीज, तो कट्टे का ये मराठी वर्ड है कट्टा, मतलब जहाँ पे सब आके चाय पीते हैं, गपशप करते हैं, अपनी बातों को व्यतीत करते हैं, मतलब बोलते हैं लोगों के सामने। और ये सब इसलिए अनुभव पॉसिबल हो चुका है, सबसे जरूरी मैं बोलूंगा कि जहाँ पे हमारे अभी भी प्रस्तुत है महेश अटाले सर और सुजीत सर, ये बहुत सीनियर, फिर अपने श्रेयस सर महाराष्ट्र के जो है सेक्रेटरी, इनके सबके मार्गदर्शन और सबसे इनसे मेन जिनका सजेशन हमें हमेशा मिलता है, पार्ले के एमएलए श्री पराग सर, उनके मार्गदर्शन के थ्रू हम लोग सारे लोग मलखम्ब कट्टा में एकत्रित होते हैं। और ये जो उनके विचार थे कि ऐसा कुछ किया जाए, और ये सीनियर ही हमें जो गाइड करते हैं हर काम करने के लिए, तो उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, थैंक यू कहूँगा, धन्यवाद कहूँगा कि आज भी मुझे ये मौका मिला कि आप लोगों से बात करके। नहीं तो हम शायद अभी पता नहीं कोरोना की और कब मिलेंगे, कब मुलाकात होगी पता नहीं, लेकिन मैं भी इसका एक पार्ट हूँ और आप लोगों के थ्रू बात हुआ। इतने समय मुझे लगता नहीं कभी हमारी बात हुई होगी। तो थैंक यू टू सुजीत सर, अटाले सर, गणेश देवरुखकर सर, जो कि मैं बोल सकता हूँ बैकबोन हर एक चीज का फॉलो अप लेते हैं आप लोगों से बात करने के लिए, किससे क्या बात करना है। कभी उनको वहाँ थोड़ा एस प्रकाश जी को क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा धीरे पूछिए ताकि उनका मतलब सबका ध्यान रखते हैं वो गणेश देवरुखकर सर। तो इन सबका मैं जितना भी धन्यवाद कहूँ कमी है। तो आज हम फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं, अभी हमारा सेशन खत्म होने आया है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूँगा श्री एमएलए पराग जी का, एमएलए जी हैं जो पार्ले डिवीजन में, तो उनका धन्यवाद कहूँगा। फिर सुजीत सर, अटाले सर, श्रेयस सर, सभी जो अपने सीनियर्स हैं उनका भी धन्यवाद कहूँगा। उन्होंने इतना अच्छा मुझे मौका दिया कि बड़े से बड़े मतलब हमारे जो प्लेयर है और कोच है उनसे बात करने का, उनके विचार के बारे में जानने के लिए धन्यवाद। और सबसे लास्ट जो हमारे ऑलवेज फेवरेट गणेश देवरुखकर सर, उनका भी धन्यवाद कहूँगा। और थैंक यू सो मच मलखम्ब कट्टा फॉर गिविंग मी, और मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों से बात करके उनके विचार को मलखम्ब कट्टा के चैनल में लाने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि। नमस्कार।